मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरात्परप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरन् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रम्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि शरणमन अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि शरणमन मंचासीन पूज्य बाबा एवं वंदनीय साधु समाज, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं करुणामती बहनों, शवों के अंतःकरण में रमन करने वाले उस परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग योग शिखोपनिषद से भगवान शिव और ब्रह्मा संवाद को श्रवण किए और पाठ के आधार पर पूर्व के वक्ताओं से बहुत ही कम समय में सारगर्भित बातों को भी पाठ के आधार पर सुन रहे हैं। संत मत सत्संग में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब पाठ बहुत बड़ा है, समय का अभाव है, इसलिए तो कभी राजधानी बनकर, कभी दुरंतो बनकर, कभी वंदे भारत की स्पीड से प्रवचन को करना पड़ता है ताकि पूरे पाठ पर कुछ कुछ बोल दिया जाए। अभी आप लोग जो पाठ में श्रवण किए हैं, ब्रह्मा जी कर्ण कांड के संस्थापक हैं, तो ज्ञान कांड के संस्थापक कौन हैं? शिव जी। और आप पढ़ेंगे महाभारत षष्ठम खंड को खुद ब्रह्मा जी ने कबूल किया है कि ये सारे कर्म कांड के जन्मदाता मैं ही हूं। लेकिन
ऐसे कर्म कांड के जो जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान शिव के पास गए। रामचरितमानस का एक चौपाई है, यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज, लेकिन इसको मानस पटल पर सबसे पहले रचने वाले कौन? कहा शिव जी। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस को मानस पटल पर लिखने वाले रचने वाले कौन? कहा शिव जी। और संत मत में जो 4 साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग का, ये चारों साधन करने वाले कौन? कहा शिव जी। शिव जी मानस जप भी करते थे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहो अनंग अराती। भगवान शिव राम राम जपते थे, मानस जप करते थे। और भगवान शिव मानस ध्यान भी करते थे। तन थिर करी शंभु सुजाना, लगे करन मानस ध्यान। मानस ध्यान भी करते थे। और शिव जी दृष्टि योग की भी क्रिया करते थे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छाड़ा। ये काम भी करते थे। नादानुसंधान की क्रिया, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। ये संत मत की जो 4 साधनाएं हैं, ये चारों साधनाओं को करने वाले कौन? कहा शिव जी। और ऐसे शिव जी के पास पहुंचे कौन? कहा ब्रह्मा जी। देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते ज्ञान सर्वस्व ज्ञानस्य। जो ज्ञान में वृद्ध है, किंकरा से किंकरा। कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई आयु में बड़ा हो, लेकिन वह ज्ञान वृद्ध के नीचे छोटा ही माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी गए। उन्होंने कहा, भगवान शिव उपदेश करने लगे, योग हीनं कथं ज्ञानम मोक्षदम भवति वो, योगोपि ज्ञानस्तु नोक्षमो नो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़ं भयसे। हे ब्रह्मा जी, योग से हीन ज्ञान मोक्ष प्रद नहीं हो सकता, उसी तरह ज्ञान से रहित योग जो है वह भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज, आप योग से हीन ज्ञान और ज्ञान से रहित योग दोनों के बारे में बोल रहे हैं, तो ज्ञान कैसा? ब्रह्मा जी को कहते हैं ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान समान बिजली के तरह है, ये समान अग्नि के तरह है। मनन ज्ञान समान जैसे आकाश में जो बिजली चमकती है पर स्थिर नहीं रहती है, उसके समान है। निधिध्यासन ज्ञान बरवानल अग्नि की तरह है, जो समुद्र के तलहटी में रहता है। और अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है। अनुभव ज्ञान, अनु मतलब पीछे, भव मतलब होना, जो ज्ञान सबसे पीछे हो उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। और ऐसे भी ज्ञान के 2 प्रकार बतलाए, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जिनके बारे में जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, उनके बारे में जानना परोक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्षीकरण कर लेना अपरोक्ष ज्ञान है।
ऐसे ज्ञान की चर्चा कौन? कहा ब्रह्मा जी से कहा, किसने? शिव जी ने। तब कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, योग के 8 अंग होते हैं। जो भी सुन रहे थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के भी 5 अंग होते हैं, सत्य, अहिंसा, औसत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब तक हम लोग सत्य को धारण नहीं करेंगे तब तक हमसे योग नहीं होगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर सबसे बड़ी तपस्या क्या है? का सांच, सत्य को बोलना, सत्य धारण करना। जो कौन? राजा हरिश्चंद्र ने किया था। राजा हरिश्चंद्र के नाम के आगे सत्यवादी लगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य बोलने के कारण। इसलिए सत्य को धारण करना पड़ेगा। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी होगी। अभी अभी हाल में ही दुर्गा माँ को कितने लोग बलि दिए होंगे। कहा इससे योग नहीं होगा, हिंसा नहीं करनी होगी। हिंसा भी 2 प्रकार की होती है, वार्य हिंसा और अनिवार्य हिंसा। वार्य हिंसा से आप बच सकते हैं, लेकिन अनिवार्य हिंसा से बच नहीं सकते। तो ऐसे अनिवार्य हिंसा के लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित से वह अनिवार्य हिंसा कट जाता है। और पद्म पुराण में आया, जो व्यक्ति प्रति साल, प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता हो, ऐसा 100 वर्ष तक करता हो, 100 वर्ष तक करता हो। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी मांस मछली का सेवन नहीं किया हो, वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि दोनों का पुण्य एक है। कहने का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा सत्य, अहिंसा, असत्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। तन से भी चोरी होती है, मन से भी चोरी होती है और वचन से भी चोरी होती है। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। तब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब तक संतान चाहिए, संतान की उत्पत्ति के लिए पति पत्नी का संबंध हो। संतान प्राप्ति की अगर इच्छा पूर्ण हो गई तो पति पत्नी में भी भाई बहन का संबंध हो जाना चाहिए। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने अपनी पत्नी शारदा में भी मां काली का दर्शन करते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज 12 बजे रात्रि में शारदा की सहेली ने शारदा से कहा था कि शारदा तू कभी मां नहीं बन पाओगी। 12 बजे रात्रि में शारदा पहुंच गए थे कहां? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। उनका पैर दबाने लग गई। तब बोलती है, ठाकुर मैं कभी मां नहीं बनूंगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, शारदा तुम 2-4 बच्चे की मां बनना चाहती हो कि जगत की मां बनना चाहती हो? शारदा समझ गई। शारदा कहती है नहीं, 2-4 बच्चे की मां नहीं, जगत की मां का जो योग मैं करता हूं, अगर तुम वह योग करो तो तुम भी जगत की मां कहलाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। योग करने वाले को अगर आवश्यकता से अधिक संचय कर लिया तो उससे योग नहीं होगा। दत्तात्रेय जी महाराज, श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में आया है दत्तात्रेय जी महाराज का चरित्र का वर्णन। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हमने अपने जीवन में 24 गुरु किया है और उस 24 गुरु में से एक गुरु मधुमक्खी को बना लिया। भक्तों ने पूछा, ये आपने मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मक्खी को हमने इसलिए गुरु बनाया, संत पलटू साहब की वाणी है, माछी मधु लय धर, कोई और खाएगा, सिंह जतन जो करे तो श्यार हो जाएगा। मधुमक्खी अपनी छत्ता में मधु को इकट्ठा करती है, लेकिन खाते कौन है? धमधा अनुमंडल के लोग।
माछी मधुलय धरे, धड़ा कौन? मधुमक्खी, लेकिन खाया कौन? धमधान मंडल के लोग, उनको नसीब नहीं हुआ। इसलिए कहा इसी प्रकार सिंह जतन जो करे, तो कहा सियार हो जाएगा। सिंह कहा साधु को, साधु अगर संचय करने लग जाए तो वह साधु साधु नहीं होगा, सियार लड़िया बन जाएगा। इसलिए कभी साधु को संचय नहीं करना चाहिए। संत कबीर साहब के एक पुत्र हुए। कौन पुत्र? संत कबीर साहब अबाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं किए थे, लेकिन उनका एक पुत्र कहलाया कमाल। कमाल एक जगह सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में बढ़िया से खातिरदारी उनकी हुई और उनके पाग में कुछ असरफियां गिरिपति ने ऐसे खोस दिया, पाग जो बांधे हुए। जब आए कहा संत कबीर साहब के यहाँ, संत कबीर साहब को प्रणाम करने लग गए, सारा असरफी संत कबीर साहब के चरण पर गिर पड़ा। संत कबीर साहब ने कहा, बेटा कमाल सुनो, बुरा वंश कबीर का, उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को बेची के घर में लाया माल। बुरा वंश कबीर का हमारा वंश बुड़ गया। क्या? तूने देखते हैं तुम धन इकट्ठा करने लग गया। गोरखनाथ जी महाराज के साथ में उनके सेवक थे। गोरखनाथ जी महाराज जब चले गृहस्थ के यहाँ से सत्संग करके विदाई ले लिए, तो गिरिपति ने उनको क्या किया? सेवक को दिया। कौन? लौंग, इलायची, सुपारी। सेवक ने उसको अपने तोलिया में बांध लिया और गोरखनाथ जी महाराज जान गए कि अच्छा सेवक ने कुछ लिया है गिरिपति से। और जैसे सेवक के साथ आगे रास्ते गए, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि अरे सेवक से कहा, अरे हमारे मुंह में पानी आ रही है, कुछ खाने को है, कुछ खाने को है। तो सेवक ने कहा हाँ हजूर खाने को है। कहा क्या है? कहा लौंग है, इलायची है, सुपारी है। कहा निकाल दो। जैसे निकाल के दिया, कहा सुनो, दिन को खाए, रात को झपटे, ताको गौरक साथ में रखे। भाग यहां से। साधु खाने के लिए सोचेगा, तू पटरी बांध लिया रे, मैं तो यही तुमको चेक कर रहा था, भाग यहां से। अपने साथ से भगा दिए। समय हो गया क्या? अपने साथ से भगा दिया। इसलिए कहा अपरिग्रह। नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, शिष्टाचार में रखना अपने आप को, संतोष, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। ऐसे योग करने वाले को संतोष रखना होगा। शौच, संतोष, तप, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, बहुत प्रकार की इसमें व्याख्या है। समय का अभाव है, 2 मिनट इशारा कर रहे हैं कि आपका समय 2 मिनट बचा हुआ है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। आजकल के बुजुर्ग लोगों को खोज करके तब इकट्ठा होकर के ताश खेलते हैं, ताश जिसमें कलयुग का वासा है। स्वाध्याय नहीं करेंगे, मोटी मोटी ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर जिसमें 325 प्रवचन का संग्रह है, ऐसे ग्रंथ को बैठ करके नहीं पढ़ेंगे। जो गुरु महाराज ने अपने अंतर्भूति की बात इसमें लिखे हैं, जिसके बारे में संत कबीर साहब ने कहा, एक चींटी के थूके से बन गए नदी हजार, पापी नरकी पार उतर गए, धर्मी बूढ़े मझधार। ऐसे अनुभूति की ज्ञान जिसमें लिखा हुआ है, ऐसे स्वाध्याय नहीं करेंगे तब ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को अपने अंतर में ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। मन संचालक महोदय का आदेश हो गया, स्टॉप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।